हेलो हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्लो एजुकेशन में। और जो चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिला करे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। और मैंने उस दिन पढ़ा दिया था, पोषण विज्ञान के इतिहास सारा बता दिया था। उसमें मैंने पोषण के अर्थ बताए थे और पोषण विज्ञान का इतिहास बताया था और पोषण के भाग बताए थे। पोषण के दो भाग बताए थे, सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण जो संतुलित भोजन देते हैं, संतुलित पोषण होता है। आयु लिंग कार्य के अनुसार लिया गया संतुलित भोजन है ना, जिसमें सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन मिनरल्स ये सभी संतुलित मात्रा में, उचित मात्रा में हम लेते हैं, उसे हम कहते हैं संतुलित भोजन, संतुलित पोषण। ठीक है। और पर्याप्त पोषण, उसमें दो भाग थे, मतलब संतुलित पोषण और पर्याप्त पोषण। पर्याप्त पोषण वो होता है जो आवश्यकता के अनुसार, जो हम ना बहुत कम लेते हैं ना बहुत ज्यादा लेते हैं, है ना, मीडियम फॉर्म में 50% में जो हम लेते हैं वो होता है पर्याप्त पोषण। और कुपोषण में क्या बताया था? कुपोषण में 3 भाग होते हैं, अतिपोषण, अल्प पोषण और विशिष्ट पोषण, है ना। अतिपोषण में जो बहुत ज्यादा किसी चीज की अति हो जाती है, अति का मतलब कहते हैं ना किसी चीज की अधिकता होना, तो वो अतिपोषण है। अल्प पोषण मतलब कि ना कम ना ज्यादा, अल्प में मतलब अल्प में सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं, मतलब पूर्ण रूप से किसी चीज का आहार में उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कम है, वसा ज्यादा हो गया, मतलब संतुलित मात्रा में नहीं, कोई चीज कम कोई चीज ज्यादा, है ना। तो इसमें क्या होता है, बीमारियों का ज्यादा इसमें जो है बुलावा आता है, बीमारियां ज्यादा होती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां आती है, जैसे कमजोरी हो गई और बहुत सारी हैं, मेरेस्मस है, कुपोषण का शिकार है, और क्या कहते हैं कि क्रेटिनिज्म है, गलगंड है, बहुत सारी बीमारियां हैं, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। और विशिष्ट पोषण, जो विशिष्ट मतलब कि किसी एक चीज के, एक चीज की ही कमी होना, वो होता है विशिष्ट पोषण। ठीक है। तो हम आज इनके तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कुपोषण के। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, यहाँ से आते हैं और इसमें डीप से पूछते हैं कि किस चीज के कमी से क्या हो गया, कितनी इसकी अधिकता हो गई, कितनी इसकी कमी हो गई और इसके कारण कौन सी बीमारियां उत्पन्न हुई। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, आज हम कुपोषण के भाग तुमने पढ़ ही लिया, अब पोषण के भाग, हाँ, कुपोषण के भाग। अब हम कुपोषण के भाग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, मेरी जितनी भी पुरानी वीडियो हैं, मतलब पुरानी की मतलब जो मैंने आंसर ये मतलब PYQ करवाया है, PYQ के जो शुरू से मैंने करवाया वो वाली जरूर देखना। ये वाली तो आप देखते होंगे क्योंकि ये और भी चैनलों पर मैं देखती हूँ, आते रहते हैं ये क्वेश्चन। लेकिन हाँ, जो शुरू से मैंने NCERT के जितने कराए, NCERT सीरीज जरूर देख लेना क्योंकि वो बहुत ही बेनिफिशियल है। NCERT से एज इट इज क्वेश्चन वहीं से सेम टू सेम उठा लिए जाते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं NCERT में। तभी मैंने कहा कि करवाना जरूरी, क्योंकि वो सभी ऐसे मतलब जो खुद मैं देख रही थी कि ऑलरेडी क्या कहते हैं यूथ में है और सारे नोट्स जो उस तरह की बुकें आती हैं उनमें देखा है, वो क्वेश्चन पढ़े हैं मैंने। और उसके बाद मैंने NCERT के जब देखा, मैच किया, तो मतलब एच डी वो क्वेश्चन उठाए हुए थे उसमें से, और जो PYQ में आए हुए थे, है ना, मिलान किया था तो मैंने। तो वो NCERT सीरीज जरूर देख लेना, वो बहुत ही बेनिफिशियल है क्लास। और जितने PYQ और मैंने 2019 के, 2020 के, 2021 के जो भी करवाए हुए हैं, 13 के, 15 के, तो वो TGT PGT के जो भी है वो देख लेना जरूर, वो बहुत ही काम की आपकी वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए। तो हम आज देखेंगे कुपोषण के भाग। कुपोषण के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ठीक है, 3 भाग। कुपोषण के 3 भाग होते हैं। छोटा करते हैं एक मिनट, तो लिखने में जो है ना आएगा नहीं ना, ऐसे करके। तो इसमें आता है नंबर 1 पे आता है अतिपोषण, नंबर 1 पे अतिपोषण। ठीक है, अतिपोषण, ये मैं शॉर्टकट में लिखूंगी इसको, नहीं तो आएगा नहीं। ठीक है, अतिपोषण हो गया। नंबर 2 पे हो गया अल्प पोषण, अल्प पोषण, अल्प पोषण। और नंबर 3 पे हो गया विशिष्ट पोषण, विशिष्ट विवाह पोषण, विशिष्ट पोषण। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ तक चर्चा किया था अतिपोषण, अल्प पोषण और विशिष्ट पोषण। अतिपोषण में देखो जो होता है ओवर न्यूट्रिशन, बहुत ज्यादा का न्यूट्रिशन ले लेना। ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन ले लेंगे तो क्या होगा कि मोटापा आएगा, है ना, बीमारियां और सारी बहुत सारी घेरेंगी, क्योंकि उसमें डायबिटीज भी होता है, हृदय रोग हो जाता है ना, लीवर खराब होगा, पक्षाघात होना, मधुमेह होना, ये सब क्या है अतिपोषण की वजह से ही होता है। बहुत ज्यादा, और मतलब कि ज्यादा किसी चीज की अधिकता हो जाना, है ना, आवश्यकता से ज्यादा हो जाना, तो वो भी एक बीमारी का कारण ही है ना, बीमारी जिससे बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है। देखो मोटे लोगों को ज्यादातर बीमारी आती है ना, इसमें दो होती है, मोटापा, मोटापा और विषाक्तता, विषाक्त, विषाक्तता या विषाक्तता। ठीक है, ये हो गई। इसमें इसमें 2 प्रकार की होंगी। मोटापे में तो आप जानते हैं कि जो फैट और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होगी तो ही जो है मोटापा होगा ना, मोटापा से बहुत सारी। और विषाक्तता मतलब विटामिन और मिनरल की कमी से होगा। ये जो है विटामिन, मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ, विटामिन, विटामिन प्लस मिनरल, ये। और ये मोटापा कार्बोहाइड्रेट और CHO प्लस
फैट, फैट ये इसमें कहा, ठीक है, ये आप समझ लेना। तो इसमें कौन कौन सी बीमारी होती है ये मैं बता देती हूँ, ये भी मैं काट देती हूँ, नेक्स्ट हेडिंग है, बाद में करेंगे इसको। तो जो कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी से होता है, ये आप इसमें लिख लेना, मैं बोलती जा रही हूँ क्योंकि इसमें आएगा नहीं, अभी मैं इसको हटाऊंगी तो मिट जाएगा सारा, ठीक है। तो इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट के नीचे जो मोटापा है, मोटापा में CHO प्लस फैट। अब इसके नीचे जो है जो बीमारियां आती है उसके नाम लिख लो, मैं बोलती जा रही हूँ, ठीक है। जैसे उदाहरण करके, जैसे हृदय रोग, लीवर कैंसर, मधुमेह, पक्षाघात, मोटापा, है ना, ये सब चीजें जो है क्या है कि मोटापे की वजह से होंगी, ठीक है। ये मोटापे की वजह से ये सारी बीमारियां आएंगी। अब विषाक्तता, ये जो विषाक्तता है इसमें आएगा विटामिन और मिनरल्स, ये यहाँ पे बिंदी होगी, विटामिन और मिनरल से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे घेंगा रोग हो गया, है ना, और गलगंड हो गया, ग्वाइटरकर हो गया। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है ना, ज्यादा मात्रा में हम लिया भी जाता शरीर को, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन है ज्यादा मात्रा में ये लिया भी जाता शरीर में, ज्यादा इसकी जरूरत होती है, फिर ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है ज्यादा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि जो बीमारी पैदा कर दे, है ना। जैसे मेरस्मस बीमारी प्रोटीन की कमी से बहुत ज्यादा, मतलब प्रोटीन की कमी हो गई तो एकदम से मेरस्मस हो गया, है ना, प्रोटीन ऊर्जा पोषण की कमी से हो गया। कोई सर्कर रोग है, बिल्कुल प्रोटीन नहीं है तो मतलब कोई सर्कर रोग हो गया, तो ये सारी चीजें जो है हो जाएगा, है ना, ओडिमा, ये जो है मून फेस, ये सारी चीजें बीमारियां जो है प्रोटीन की कमी से होती हैं, ठीक है। और विटामिन और मिनरल की कमी से मैंने बता दिया जो है आयोडीन की कमी से, जैसे मान लो घेंगा रोग हो गया, गलगंड ही इसको, घेंगा को ही गलगंड कहते हैं, ग्वाइटरकर कहते हैं, है ना। क्रिटिनिज में मंद बुद्धि, जैसे देखो आयोडीन की कमी से मंद बुद्धि भी रोग, मंद बुद्धिता पाई जाती है बच्चों में, है ना। ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि उनमें बुद्धि नहीं होती है ज्यादा। और वयस्कों में आयोडीन की कमी से क्या होता है, मिक्सिडीमा रोग हो जाता है ना, मिक्सिडीमा रोग हो जाता है। तो ये सब और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है ना, जिसमें विटामिन स्पॉट, जैसे धब्बे, आंख पे धब्बे पड़ जाते हैं, ये सारी हैं। तो बहुत सारी, अभी मैं इसके बारे में, अभी ये एग्जाम्पल के तौर पर थोड़े थोड़े लिख लो, ठीक है, फिर बाकी डिटेल में इसकी चर्चा हम आगे करेंगे और थ्योरी लिखेंगे तो, ठीक है। अभी ये मेन पॉइंट हम दिखा रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन और इतने इतने आते हैं, मेन पॉइंट बताते हैं, टू द पॉइंट, ठीक है। और अल्प पोषण में जो है आयु लिंग के अनुसार जो पोषण, मतलब कम पोषण का ग्रहण करना, है ना, ये जो है इसमें लिख लो। इसमें क्या क्या आएगा, एक तो प्राथमिक, एक द्वितीय, है ना। इसमें आयु लिंग के अनुसार लिया गया भोजन, कम मात्रा में लिया गया भोजन, भाई जाहिर सी बात है कि उसकी जो है कम मात्रा में लेंगे तो क्या होगा, उसकी कमर पतली होगी, छाती भी ऐसे कंकाल जैसे दिखेगी, शरीर दुबला पतला कमजोर सा दिखेगा, है ना। उसमें ना किसी चीज की अधिकता है ना किसी चीज की विशिष्ट कमी है, कि बहुत ही ज्यादा किसी एक चीज की कमी हो गई। अल्प वाले सबसे ज्यादा बीमारी होते हैं, वो कोई चीज बराबर मात्रा में नहीं लेते, ज्यादातर आपको इंडिया की जनसंख्या में यही मिलेगा, अल्प पोषण के बीमार, है ना, रोगी जो है मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आयु लिंग और कार्य के अनुसार लिया गया कम भोजन, मतलब कम पोषण, है ना, जो है कार्य, आयु लिंग कार्य, ये यहाँ पे ये जो है ना ये कामा है, ठीक है, यहाँ पे कामा रहेगा। आयु लिंग और कार्य के अनुसार लिया गया कम पोषण जो है अल्प पोषण के अंतर्गत आता है। और इसमें होंगे दो पार्ट, इसमें होंगे नहीं दो पार्ट होंगे, ये मैं ऊपर कर देती हूँ इसको। एक तो होगा प्राथमिक और एक होगा द्वितीय। प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमें कमजोरी का एहसास होता है प्राथमिक में, ठीक है, ये प्राथमिक है, मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रही हूँ। और ये द्वितीयक है, ये द्वितीय, और ये द्वितीयक, द्वितीय कह लो या गौण कह लो, ठीक है, या गौण कह लो। तो जो इसमें होती है, जब प्राथमिक में क्या होती है कि जैसे हमें कमजोरी का क्या है ना कि एहसास होता है, जैसे आपको कभी कभी चक्कर आ गया, मान लो जैसे कमजोरी कमजोरी तो ज्यादातर हर किसी में, यंग को छोड़ के या बच्चे हों या बूढ़े हों, उनमें कमजोरी का एहसास तो होता है। कोई कहता है हमारी थकान बहुत जल्दी आ जाती है ना, चलने पर किसी किसी के मतलब हाँफने लगता है, सांस फूलने लगती है, तो कमजोरी ही तो होती है ना। उसमें क्या होता है कि कोई बीमारी एकदम से नहीं आती है, लेकिन उसका एहसास होने लगता है, उसको आभास होने लगता है कि जो है हमें कमजोरी है। चक्कर आना, गिर जाना और हाथ पैर में दुखना और थकान महसूस होना और सांस का फूलना, ये सब क्या है, ये हमें जो है एक बीमारी, कोई बीमारी होने का एक आभास, पहले आभास हो जाता है, पहले पता चल जाता है ना, कोई चीज है पहले हमें इंडिकेट होती है ना कि शरीर में क्या होने में क्या कैसे दिक्कत आ रही है, तो वो चीज है प्राथमिक में। हमें जो है हर चीज का एहसास होने लगता है कि ये चीजें हमारे जो है शरीर में इस चीज की कमी हो रही है, और ये जैसे पैरों में झुंझुनी आना, है ना, क्या होता है कि कमजोरी आ गई, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो ये सब चीजें एहसास हमें थोड़ा थोड़ा पहले से होने लगा। आप कोई देखो एकदम बीमारी एकदम सडनली तो आती नहीं, एकदम सडनली आ गई, वो आती है वैसे जैसे मान लो कोई जो हार्ट अटैक वगैरह, हार्ट अटैक में भी देखो पता होता है कि मधुमेह है, रक्तचाप है बहुत जल्दी, है ना, तो वो उसमें भी पता होता है। तो कोई भी है एकदम से देखो, एकदम से कोई चीज होने से पहले इंडिकेट बॉडी को जरूर होता है ना, जरूर होता है, ये हर किसी का, ये ह्यूमन नेचर है कि इग्नोर कर देता है इंसान, ध्यान नहीं देता, वो बात अलग है ना। कहीं भी दर्द होगा, दुख होगा, तो वो पता चलने लगता है कि यहाँ पे ऐसे हो रहा, पेन हो रहा है, या तो इंडिकेट, प्राथमिक में क्या हमें इंडिकेट मिलता है, हमें एहसास होता है किसी चीज को होने के पहले। और द्वितीयक में क्या है, द्वितीयक में बीमारी हो जाती है, इसमें क्या है बीमारी हो जाती है द्वितीयक में, ठीक है। इसमें जैसे आ गया प्रोटीन कैलोरी की वजह से हो गया, प्रोटीन एनर्जी, इसमें हो गया कार्बोहाइड्रेट, मान लो CHO प्लस प्रोटीन, ओ बन क्यों नहीं रहा है, ओ प्लस प्रोटीन, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो है जैसे प्रोटीन प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, PCM क्या होगा, PCM, और दो आते हैं इसमें PCM PEM,
पीसीएम का मतलब होता है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। और पीईएम का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये आप लिख लो, इसमें आ नहीं रहा है, मैं या तो अभी लिखती हूँ इसको मिटा के, ठीक है। तो इसमें जो है 3 आते हैं, इसमें जो है, चलो मैं आगे लिखा देती हूँ, ये यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, विशिष्ट में समझा देती हूँ पहले। सबसे ज्यादा अल्प पोषण के ही है, इसके और अभी बीमारियां हैं जो मैं सारा एक एक करके बता रही हूँ, ये आप करते जाना। अच्छा, विशिष्ट पोषण पहले समझ लो। विशिष्ट पोषण वो है जिसमें किसी एक विशिष्ट चीज की कमी होना। कोई एक मान लो कि प्रोटीन है, तो सिर्फ प्रोटीन की कमी हो गई बॉडी में, और तो हर चीज है लेकिन प्रोटीन की एकदम कमी हो जाना क्या होता है कि एक बड़ी बीमारी का जो है संकेत हो जाता है, बड़ी बीमारी इससे हो जाती है ना। तो एकदम से प्रोटीन की अगर कमी हो गई तो क्या होगा, क्वेश्चन रोग हो जाएगा, है ना, एकदम से। अच्छा, ये ज्यादातर बच्चों में होता है, क्वेश्चन रोग ज्यादातर बच्चों में होता है ना, बड़ों में भी होता है खैर। तो अच्छा, क्वेश्चन की खोज किसने की थी, ये दे बता दो, क्वेश्चन की खोज किसने की थी। तो इसमें क्या होता है, विशिष्ट किसी एक चीज की कमी हो जाने से, मान लो बच्चे में वृद्धि रुक जाती है शरीर में है ना, शरीर में रेशमा रोग हो गया, तो विशिष्ट एक किसी एक चीज की विशिष्ट कमी हो गई, एकदम से एक कमी हो गई, वो हो गया विशिष्ट में आ गया, ठीक है, वो विशिष्ट में गिनती हो गई। चलिए अब इसके आगे मैं समझाती हूँ विशिष्ट पोषण। अब अल्प पोषण के मैं समझा रही हूँ, प्राथमिक समझा दिया, द्वितीयक समझा रही हूँ, ठीक है। द्वितीयक में 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3। ये तो हो गया इधर प्राथमिक, है ना। प्राथमिक को मैंने समझा ही दिया कि एहसास होता है, बीमारी के आने के पहले एहसास होना प्राथमिक है, ठीक है। अब गौड़ से देख लो, गौड़ ये कह लो या द्वितीय कह लो, है ना। मैंने पहले गौड़ द्वितीय डाला था, यहाँ पे द्वितीय भी डाल लेना, ये हो गया द्वितीय। ठीक है। तो द्वितीयक में देखो, इसमें कौन कौन से किस किस चीज की कमी से होती है और कितनी कौन कौन सी बीमारी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, पहले तो हम लिख, यार ये इसको तो मैंने समझा दिया, यहीं से लिखती हूँ, नहीं तो आएगा ना। ऐसे कर देती हूँ, PCM, ठीक है, PEM, ठीक है। ये पी है यार, ये थोड़ा सा बना नहीं अच्छे से, ये पी है, ठीक है, पी है। तो ये हो गया पीसीएम और पीईएम। पीसीएम का मतलब क्या होता है, प्रोटीन, ये लिख देती हूँ, प्रोटीन, शॉर्टकट में लिखती हूँ, आप पूरा लिख लेना, प्रोटीन कैलोरी, कैलोरी, मैंने पेन मंगाया, ऑनलाइन ऑर्डर किया है, मेरा अच्छे से आ जाएगा पेन, तो फिर मैं उसमें अच्छे से लिखूंगी, क्योंकि ये पेन मेरा काफी पुराना हो गया। कैलोरी, इसीलिए इसमें ना थोड़ा बन भी नहीं रहा, मोटा हो गया ना, लिखते लिखते। प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, पी से प्रोटीन, सी से कैलोरी, एम से माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन। आप लिख लेना इसको सही से, मैं बोलती जा रही हूँ, ठीक है। लिख लोगे तो आप ही का फायदा, मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि मेरा काम है बताना। और यहाँ से ये मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। टेट है, सुपर टेट है, यूपी टेट है, सी टेट है, हर टेट में आते हैं, टेट में तो आते ही आते हैं। और ये टीजीटी पीजीटी एलटी में तो आना ही आना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट से है, अपने सब्जेक्ट से आ रहा है, तो इसमें तो आना ही आना है। प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, ये होगा पीसीएम का फुल फॉर्म। पीईएम का फुल फॉर्म क्या होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अभी आगे लिख लेना आप, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पीईएम का मतलब पी से प्रोटीन, ई से एनर्जी और एम से माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये हो गया, ये फुल फॉर्म जरूर लिख लेना, क्योंकि पीईएम ये शॉर्टकट में आ जाता है, पीसीएम और पीईएम। मान लो इसमें शॉर्टकट में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, क्वेश्चन रोग होता है, अब उसमें ऑप्शन दिया रहेगा पीईएम, पीसीएम। अब जब आपको फुल फॉर्म पता रहेगा तभी आप बता पाओगे कि ये किसकी कमी से होता है, नहीं तो नहीं पकड़ पाओगे। तो इसमें रहेगा कि जैसे क्वेश्चन रोग होता है किसकी कमी से होता है, पीसीएम, पीईएम, या और कुछ दे देंगे, कुपोषण, या कुछ और ऑप्शन में रख देंगे। तो उसमें 4 ऑप्शन में रहते हैं, या इनमें से सभी ऐसे करके दे दे। तो उसमें जब आपको फुल फॉर्म पता रहेगा तभी आप मान लो आप पीसीएम पीएम दोनों लगा दो, ये दोनों दे दे कि दोनों की कमी से, नहीं, दोनों की कमी से नहीं। देखो, प्रोटीन जो होता है ना, जिसमें क्वेश्चन रोग प्रॉपर, अगर मान लो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आपको पता है, अगर दोनों नहीं दिया है तब तो दोनों में से एक दिया है। मान लो अगर ये पीसीएम नहीं दिया है, कुछ अदर ऑप्शन इसके जगह पे दिया है और पीईएम दिया है, और तो फिर पीईएम पे जाएंगे। अगर दोनों दिया है, दोनों में से फिर प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन पे जाएंगे, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन की कमी से ही ये रोग होता है ना, प्रोटीन की सबसे ज्यादा कमी हो जाती है तभी क्वेश्चन रोग होती है। और प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन मतलब कि ऊर्जा, इसमें जो है ये मैंने पहले वैसे समझा दिया था। तो इसमें क्या है, कैलोरी मतलब ऊर्जा, प्रोटीन ऊर्जा और माल न्यूट्रिशन की कमी से क्या होता है, मेरेस्मस रोग होता है। देखिए, पीसीएम प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, इसकी कमी से क्या होता है, क्वेश्चन रोग, इसकी कमी से क्वाशियोरकर, ये सा है आधा, ठीक है, क्वाशियोरकर रोग, देखिए इसकी कमी से होता है, ठीक है,
PCM प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, इसकी कमी से क्या होता है क्वेश्चन का रोग, मतलब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्वेश्चन का रोग होगा। अगर मेरेस्मस रोग जो होता है प्रोटीन एनर्जी, इसमें प्रोटीन की भी कमी होती है और एनर्जी की, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी से जो है ये जो है मेरेस्मस रोग होता है। ठीक है, मेरेस्मस के लक्षण क्या क्या है ये बता देती हूँ। मेरेस्मस, मेरेस्मस ठीक है, ये होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और मान लो ऑप्शन में, जैसे देखो इसमें ऑप्शन कैसे आएगा क्वेश्चन रोग होता है, क्वेश्चन रोग किसकी कमी से होता है, पीसीएम, या मान लो फुल फॉर्म दिया है तो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसका अच्छा फुल फॉर्म भी आ जाता है, पीसीएम का फुल फॉर्म है तो पीसीएम का फुल फॉर्म है तो क्या आपको पता है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, पीईएम का फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मेरेस्मस रोग होता है पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से। ठीक है, अगर ये पीईएम नहीं लिखा तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन लिखा रहेगा। अगर मान लो ये भी नहीं लिखा, कोई और ऑप्शन दिया है तो फिर पीसीएम पे जाएंगे, है ना, दो में से अगर एक है तो एक पे जाएंगे, अगर दोनों में से एक चूज करना है तो पीईएम से होता है मेरेस्मस रोग और पीसीएम से होता है क्वेश्चन रोग। क्वेश्चन रोग में क्या होता है, इसमें बच्चे के मतलब इसमें ओडी खून की कमी होती है और उसके शरीर उसका जो है फूल आता है, मतलब पानी की अधिकता हो जाती है। ऐसे क्या होता है कि जैसे मून फेस, हाँ मून फेस बोलते हैं, इसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन है ही नहीं शरीर में, प्रोटीन तो है नहीं लेकिन चेहरा उसका बढ़िया गोल मटोल फूला और सुंदर देखने में लगेगा, बड़ा बड़ा मोटा बहुत हेल्दी बच्चा है, पर गोल मटोल उसका चेहरा एकदम फूला फूला गोल मटोल रहेगा, इसलिए उसको कहते हैं मून फेस। क्या कहते हैं, मून फेस। क्वेश्चन कोर के लक्षण क्या है, जो है मून फेस और ओडीमा, हाथ पैर में सूजा ना जाना। देखो उसमें ऐसे तो शरीर सूखा रहेगा लेकिन हाथ पैर में सूजा ना जाएगी, है ना, खून हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं, प्रोटीन की कमी रहेगी तो हीमोग्लोबिन कहाँ से बनेगा, है ना, शरीर का निर्माण कहाँ से होगा, तो क्या होगा, शरीर में पानी की अधिकता होगी, शरीर फूलेगा तो बीमारी होगी, है ना। तो ये सब चीजें जो है इसमें व्यवहार असंतुलन, मानसिक विकार, मंदता हो जाती है ना, जो इसमें क्या है दुर्बलता, अल्प रोग में क्या होता है दुर्बलता, आक्रामक जैसे रोग आदि सारी बीमारियां आ जाती है ना। मेन देखो ये है क्वेश्चन और मेरेस्मस, ये आता ही आता है। ठीक है, और मेरेस्मस की क्या कमी है, जैसे मेरेस्मस में लक्षण क्या है कि इसमें प्रोटीन कैलोरी की कमी से होती है, तो इसमें क्या है ना प्रोटीन एनर्जी की कमी से होती है, तो इसमें क्या है कि दोनों की कमी से पाई जाती है। तो ये ओल्ड मैनों में भी होते हैं, ओल्ड मैन को मतलब जैसे हम आप लोग ऐसे बहुत बुजुर्ग नहीं होते, ओल्ड मैन मतलब एक एडल्ट लोगों में होता है भी है मेरेस्मस रोग। और ये मंकी फेस जो हो जाता है बच्चों में, है ना, मंकी फेस के नाम से भी जाना जाता है मेरेस्मस रोग, है ना। इसमें क्या है, हाथ पैर के तलवे जो है ना, इसमें पेट बाहर को निकल आता है और हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं, है ना, पेट बाहर को निकल आएगा एकदम आगे की तरफ फूल आएगा, ऐसे होता है। बराबर मात्रा में उसके जो है मोटाई नहीं रहती, शरीर बराबर में नहीं रहता। ठीक है, और निचला आगे पेट आगे को बाहर निकला हुआ रहता है, हाथ पैर पतले पतले रहते हैं, एकदम से सूखे सूखे से रहते हैं, ऐसे रहते हैं। इसके लक्षण है, मेरेस्मस के लक्षण है एक तरह से। ठीक है, अच्छा हाँ, मेरेस्मस किस भाषा का शब्द है, मेरेस्मस किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, ग्रीक, ग्रीक। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ये गा है, ग्रीक भाषा, मेरेस्मस वो है ग्रीक भाषा का शब्द है। और क्वेश्चन रोग की खोज किसने की थी, आगे यहाँ तक आपने कर लिया होगा, मैं आगे बताती हूँ। और दोनों का मिला जुला रूप यहाँ पे तीसरा नंबर, दोनों का जो मिला जुला होता है दोनों में पाया जाता है, क्वेश्चन और मेरेस्मस दोनों, जिसमें होता है क्वेश्चन मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, दोनों की कमी से भी बीमारियां पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे इसको मिटा के हम आगे बताते हैं। अब इसमें हम पहले ये बता देते हैं कि इसका क्वेश्चन की खोज किसने की थी, ये जरूरी है, हो सकता है मान लो आ जाए कभी, तो इसकी खोज किसने की थी, यह क्यों लिख जा रहा, क्वाशियोरकर की खोज। देखिए लिखने पे मत जाए क्योंकि लिखते इसमें बन नहीं रहा, इसलिए मैं लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं जितना समझा रही हूँ वो आप जरूर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, खोज ये खा है, खोज यहाँ आप नीचे लिख रहे हैं, इसके आगे उधर नहीं आएगा। सिसले कौन है, वैज्ञानिक का नाम है सिसले विलियम। कब किया था, 1933 में। ठीक है, 1933 में इसकी जो है ये 9 है, इससे अच्छा तो हटाई दूँ। 1933 में इसकी जो है क्वेश्चन की खोज किया था विलियम सिसले ने 1933 में। ठीक है, और ये मैंने मेन पॉइंट बता दिया, मून फेस ओडीमा जैसे बीमारियां होती हैं क्वेश्चन की वजह से, क्वेश्चन की कमी से। ठीक है, और इसमें जो प्रोटीन ऊर्जा पोषण की कमी से, दोनों की कमी से हो जाता है, वो भी मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट हेडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग में है कुपोषण के कारण। कुपोषण के भाग मैंने बता दिया, 3 भाग होते हैं, अतिपोषण, अल्पपोषण, विशिष्ट पोषण। विशिष्ट पोषण भी मैंने बता दिया कि स्पेशल किसी एक चीज की, किसी एक प्रोटीन या किसी एक विटामिन या किसी एक खनिज लवण या किसी एक चीज की जो है कमी हो जाना प्रॉपर जो है वो है विशिष्ट मतलब कुपोषण के अंतर्गत आता है ना, वो भी मैंने बता दिया।
अल्प पोषण में बता दिया, प्राथमिक होते हैं, गौण होते हैं। प्राथमिक में हमें एहसास होता है कमजोरी का, और द्वितीय में जो है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये आते हैं। इसमें जो है बीमारी मतलब गंभीर रूप से हो जाती है ना। और जैसे बीमारी का नाम क्या बता दें, क्वेशरकर मेरेस्मस। क्वेशरकर मेरेस्मस में क्वेशरकर में क्या होता है, प्रोटीन की बहुत अधिक कमी हो जाती है। इस बीमारी में क्या मून फेस ओडिमा जैसी बीमारी होती है ना। मेरेस्मस में मंकी फेस, ओल्ड मैन, ये सब बीमारी भी होती है ना। तो ये जो है इसमें क्या होता है, मेरेस्मस में हाथ पैर जो है पेट निकल आता है बाहर को, और हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं। ये सारी मैंने बता दी। और क्वेशरकर की खोज किसने की, ये बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। खनिज लवण की कमी से एनीमिया, रक्ताल्पता, है ना, ये बहुत सारी बीमारियां हैं। ये मैंने अभी बताया, घींगा, गलगंडे, ये सब सारी चीजें। ठीक है, अब चलते हैं कुपोषण के कारण। कारण कौन कौन से हैं वो जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कुपोषण के कारण। कुपोषण के कारण कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। देखिए, नंबर 1 आता है कुपोषण में गरीबी। देखो, गरीबी है तो भैया सारी बीमारी, गरीबी अपने देश में, तो अपने देश का हर देश में होते हैं खैर, तो यहाँ जनसंख्या के आधार पर गरीबी कुछ ज्यादा ही है ना। तो क्या है, एक तो आता है गरीबी, है ना। गरीबी की वजह से क्या है, संतुलित भोजन कहाँ मिल पाता, कभी कुछ मिला कभी कुछ ना मिला। नंबर 2 है अज्ञानता, यहाँ नहीं डालती, यहाँ डालू। नंबर 2 है अज्ञानता, अज्ञानता। ठीक है, नंबर अज्ञानता मतलब किसी चीज की जानकारी ना होना, है ना, किसी चीज की समझ ना होना। तो समझ नहीं होता तो इंसान क्या है, जो चीज अच्छा लगा वही खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। उसको ये नहीं पता कि इसको ज्यादा खाने से बीमारी हो जाएगी, या ज्यादा कोई चीज ले लिया, कोई चीज बराबर मात्रा में ले लिया, कोई चीज मिल गया तो एकदम से ही खत्म, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन मतलब हफ्ते भर फिर मिलेगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे होता है, अज्ञानता हो गई, किसी चीज की समझ ना होना। एक हो गया जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या अधिक है तो खाने में कमी आएगी। देखो, जहाँ जॉइंट फैमिली होती है उनमें उनमें भी एक वो भी एक कारण है। जहाँ अगर बहुत बड़ा आवश्यकता से ज्यादा फैमिली बड़ी हो गई तो बराबर मात्रा में हर चीज हर किसी को नहीं मिल पाती है ना, ये आपको पता है। कोई चीज बन रही है तो कोई कभी कोई चीज बन पा रहा, कभी कोई चीज नहीं बन पा रहा। सभी इतना इतना जनसंख्या है, इतना परिवार में मतलब इतने लोग हैं, इतने मेंबर है कि किसी को वो चीज, मान लो कोई चीज बनी या किसी को बराबर मात्रा में मिला नहीं मिला, या कोई चीजें आ जाती हैं, है ना, जनसंख्या वृद्धि में। शिक्षा का अभाव, नंबर 4 हो गया शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अज्ञानता और शिक्षा का अभाव बात वही हो गई, शिक्षा का अभाव। देखिए, अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है ना, पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कभी नहीं ये सोचेगा कि ये चीजें हमें खानी चाहिए। कोई चीज ऐसी है कि नहीं अच्छी लगती लेकिन फिर भी खाना होता है ना, क्योंकि वो शरीर के लिए हमारे लाभदायक है ना, सही है, जरूरी है। तो ये चीजें हैं। और शिक्षा का अभाव हर क्षेत्र में इसकी मतलब शिक्षा का अगर अभाव है तो हर क्षेत्र में ये इंसान कोई भी हो पिछड़ा ही रहेगा, है ना। उसको समझा भी नहीं कोई सकता है क्योंकि ये मैंने देखा है, जो है मूर्ख लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम है भाई, पत्थर मारने के बराबर है, वो अपनी बात रखेंगे। और नंबर 5 है बेरोजगारी। बेरोजगारी, देखिए, जब रोजगार ही नहीं है तो कहाँ से कोई बराबर मात्रा में कोई चीज खा सकता है। 2 वक्त की रोटी तो मिलना वो आफत है। तो हर चीज, जैसे आपका जो शाही पनीर खा ले, ब्रेड पकौड़े खा ले, या कोई और चीज खा ले, तो कहाँ से खा पाएगा। जब उसको रोजगार ही नहीं है ना, कमाई का जरिया ही नहीं है, तो उससे बीमारियां तो आएंगी ना। तो जब भोजन नहीं पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो बीमारी। अच्छा देखिए, इस पे बहुत बेरोजगारी इस पे, और या शिक्षा अज्ञानता गरीबी हमारे देश में, तो इसकी वजह से बहुत सारे अभियान, पोषण अभियान है, बहुत सारे ICDS है, ICMR, बहुत सारे, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सारा नहीं है। तो इसके बारे में जो योजनाएं आई है ना, ये योजनाएं इन्हीं सब की वजह से आई हैं। अभी देखिए, इसके पहले कुछ दिन पहले आंगनबाड़ियों में हर चीज मिलते थे, एक भी मिलते थे, है ना, फ्री में, जो है कुपोषण को दूर करने के लिए गर्भवती महिलाओं और धात्रियों को जो है मिलता था, और छोटे मतलब 0 से 5 साल तक के बच्चों को भी मिलता था। ये सब चीजें अभी चली थी 2018-19 में, जो है ये 2020 तक थी। 2020 के बाद फिर बंद कर दिया गया, फिर नहीं है मिलता। अभी कहीं कहीं किसी किसी राज्य में है, किसी किसी राज्य में बंद हो गए हैं, जहाँ पे मतलब इसकी कुपोषण का खत्म हो गया है, या मतलब कम हो गई है इसकी, तो वहाँ पे बंद कर दिया गया। जहाँ जहाँ पे अभी है तो उसको अभी वो जारी है। सोयाबीन की बरी है और चीजें हैं, सब कुछ मिलता है अभी भी। ठीक है, तो ये हो गया 5 नंबर। अब चलते हैं 6 नंबर पे, यहाँ डालते हैं 6 नंबर। 6 नंबर पे क्या आएगा, भोजन संबंधी भ्रांतियां, संस्कृतियां, परिवहन, पारिवारिक भोजन वितरण, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आदतें हो गई, चिंता, एंजाइटी हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं गलत आदतें, गलत आदतें, ये डालती हूँ गलत आदतें, ये आदतें ही डाल लूँ, गलत आदतें, गलत आदतें। देखो, गलत आदतों में क्या आ जाता है कि जैसे दारू, नशा, बीड़ी, है ना, गांजा, अफीम, मतलब कि गलत आदतें। आदतें अगर गलत है तो इंसान क्या करेगा, भोजन तो लेगा नहीं, सही भोजन तो खाएगा नहीं, लेकिन वो नशे का शिकारी हो जाता है। जो नशे का शिकार हो गया, नशा उसके अंदर आ गया, तो क्या बीमारियां तो आनी आनी, बीमारियों का घर है उसका फिर शरीर। तो बहुत सारी बीमारियां इसमें आ जाती हैं, एक ही नहीं, एक साथ कई कई बीमारियां आ जाती है। देखिए, उसका फेफड़ा खराब हो जाता है, टीबी रोग हो जाती है ना, कमजोरी रहती है, नींद नहीं आती है, एंजाइटी होती है, टेंशन होता है, मतलब बहुत सारी चीजें जो है गलत आदतें, गलत उसके शिकार हो जाने पर। ठीक है, नंबर 7 है शिक्षा। शिक्षा तो शायद लिखा दिया, शिक्षा का अभाव, हाँ लिखा दिया। चिंता लिख दी थी, चिंता, है ना, चिंता। अगर चिंता है, नींद नहीं आती है ना, एंजाइटी यहाँ लिख दो, एंजाइटी। नींद नहीं आती है तो क्या होगा, इंसान खाया पिया और फिर भी अगर नींद नहीं आ रही सही से, वो नींद नहीं ले पा रहा, तो स्वस्थ शरीर कहाँ से रहेगा, उसमें भी बीमारियां आएंगी।
है ना, बहुत सारी मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी बीमारी आ जाती है। और हाँ, मेन पॉइंट तो नहीं लिखा, मैं भूल गई, मिलावट। मिलावट भी तो बहुत बड़ा रीजन है। आजकल जो है बाजार में हर चीज मिलावटी मिल रही है ना। देखिए आप दाल में देखिए खेसारी के दाल मिला दे रहे हैं, और सरसों के तेल में क्या है, अर्जीमोन के तेल मिला दिया जा रहा है। तो इससे क्या है, अर्जीमोन का तेल कितना मतलब घातक है, और ये खेसारी के दाल कितनी घातक, मतलब इससे क्या है, इसको लगातार सेवन करने से क्या होता है, लकवा मार जाता है, शरीर पैरालिसिस हो जाती है। तो ये मिलावट अब पता ही नहीं है, तो मिला इसमें मिला मिला के जो बेच रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये मिलावट भी एक बहुत बड़ा रीजन है बीमारी का, है ना। शारीरिक दोष हो जाना, किसी प्रकार का शरीर में दोष हो जाना, शारीरिक दोष, शारीरिक कह लो मानसिक कह लो, दोष हो जाना किसी प्रकार। ओ सारा मिट गया फिर की। चलो यार, मैं तो अच्छा कहाँ तक लिख दिया था, 8 नंबर तक लिख दिया था, 9 नंबर लिखना था ना, मैं शारीरिक दोष लिख देती यहाँ पे। शारीरिक दोष, शारीरिक दोष, ठीक है, ये हो गया। ये सब जो है क्या है, ये सब कारण है, कुपोषण के कारण है, मतलब कुपोषण का इन लोगों की, इनकी वजह से, इनकी कमी से ये सब चीजें होती ही होती, बीमारियां इन सब कारण है, रीजन है, इसकी वजह से बीमारियां होनी ही होनी है ना। किसी चीज का बराबर मात्रा में ना लेना, भोजन सही समय पे ना लेना, है ना, भोजन का असमय, मतलब कभी सुबह का भोजन दोपहर में, दोपहर का भोजन शाम को, फिर शाम का भोजन रात को 11 बजे, तो ये भी एक बीमारी का कारण है ना। एक सही रूटीन में ना फॉलो करना, अपना शेड्यूल, अपना जो है सही जीवन शैली का ना होना, ये भी लिख देती हूँ, सही जीवन शैली ना होना, खराब 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 जीवन शैली, खराब जीवन शैली, सही पे ना उठना, समय पे ना उठना, समय पे काम ना करना, समय पे खाना ना खाना, समय, तो ये भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है ना। अच्छा, तो अब इसमें और इत्यादि लिख देती हूँ, इत्यादि मतलब बहुत सारी चीज़ आएगी, इत्यादि, ठीक है। ये हो गया जो है कुपोषण के कारण। अब हम चलते हैं कुपोषण के लक्षण पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुपोषण के लक्षण नेक्स्ट हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कुपोषण के लक्षण। लक्षण में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या है ना। इसके लक्षण में देखिए, इसके लक्षण तो बहुत है, यही है मतलब जैसे उम्र के अनुसार लंबाई, भार का कम होना, है ना। लक्षण में उसके एक तरह से बीमारी के होने से पहले ही उसके जो है इंडिकेट होना, पता चलना, ये चीज़। चलिए मैं लिखा देती हूँ। नंबर 1 है उम्र के अनुसार या आयु के अनुसार, आयु के अनुसार, आयु के अनुसार, आयु के अनुसार भार में कमी होना, भार भार में कमी होना, भार में लंबाई में, दोनों में, मैंने लंबाई नहीं लिखा, लंबाई भी लिख देना, भार में कमी होना, है ना। भार और लंबाई में कमी होना। देखो जैसे उम्र हो गई बच्चे की 5 साल की उम्र है, लेकिन उसका वेट जो है बहुत कम है, और उसकी हाइट भी बहुत कम है ना, हाइट भी बहुत छोटी है, तो वो भी एक जो है रीजन है ना, वो भी एक जो है कुपोषण का बहुत बड़ा लक्षण सामने जीता जाता उदाहरण है ना। और नंबर 2 है यदि वजन 10 किलोग्राम बढ़ जाए तो अति भार, मतलब बहुत ज्यादा, मान लो वजन का अधिक मात्रा में बढ़ जाना, मैं सरल भाषा में लिखती हूँ, वजन का अचानक से, अचानक मतलब 1 महीने 2 महीने में समझ लो, अधिक अधिक मात्रा में बढ़ जाना, बढ़ इसको पढ़ लेती हूँ, बढ़ जाना, है ना। जैसे वजन का अधिक मात्रा में बढ़ जाना, एकदम से अति, किसी चीज़ की अति हो गई, तो ये भी एक कुपोषण का कारण है। अभी मैंने समझाया कि एकदम किसी चीज़ की अधिकता हो गई, है ना, तो बीमारी आनी ही आनी है ना। वजन का मान लो अचानक से घट जाना, मतलब 10% से ज़्यादा बढ़ जाना, और 10% से ज़्यादा अचानक घट जाना, ये भी होता है इसका रीजन, इसके लक्षण, ठीक है। वजन का 10% या 20%, 20% लिख दो, 20% बढ़ जाना, बढ़ जाना मोटापे का कारण है, मोटापा, इसे मोटापा कहते हैं, ये मोटापे का कारण है। पूरा आएगा नहीं तो शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है। वजन का 20% से अधिक बढ़ जाना मोटापे का कारण है, ठीक है। और इसमें और लिख देती हूँ, नंबर 4 है, जैसे मान लो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, बाल पतले एकदम से बेजान भूरे, है ना, ये भी हो जाते हैं, तो ये भी एक कुपोषण का कारण ही है ना, कुपोषण के लक्षण ही हैं। बाल का अधिक झड़ना, कमजोर बाल होना, ये ला है, ये मात्रा नहीं लगा यार इसमें, मैंने जब दोबारा खींचती तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। बाल का झड़ना, कमजोर होना, बाल का कमजोर होना है, झड़ना का कमजोर, कमजोर कमजोर होना, होना, ये झड़ना, बाल का कमजोर होना है, अधिक मात्रा में झड़ना, ये लिख लो, बाल का कमजोर होना या अधिक मात्रा में झड़ना, ये लिखना आप, ठीक है, झड़ना,
ये भी एक लक्षण है बीमारी का, कुपोषण का। ठीक है, ये भी एक लक्षण है। अगर किसी के बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तो समझ जाओ कि आपके अंदर कुपोषण, आपको शरीर कुपोषित है, आपके अंदर कुपोषण है, सही संतुलित मात्रा में आप आहार नहीं ले रहे हैं। ठीक है, किसी में किसी चीज की कमी है आपके अंदर, तो बाल का अधिक मात्रा में झड़ना भी एक कुपोषण का लक्षण है। ठीक है, अब ये हो गया। ये आप लोग लिख लो, इधर कर देती हूँ। ठीक है, ये क्या है, हेडिंग तो आपने डाल लिया होगा, कुपोषण के लक्षण 1 2 3 4, 4 नंबर तक हो गए। अब ये आप आगे कर लेना, मैं अब इसको हटा रही हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे क्या आता है? नंबर 5 में जैसे नींद का ना आना या नींद का कम आना। ठीक है, नंबर 5 पे है नींद ना आना। ये भी एक जो है नींद ना आना, ना आना। नींद नहीं आएगी तो क्या होगा? टेंशन होगी, है ना। नींद का ना आना या कम आना, या कम आना, ये भी एक कुपोषण का कारण है। ठीक है, ये भी एक कुपोषण के लक्षण है। लक्षण कह लो, कारण कह लो, मतलब कि इसकी वजह से भी बीमारियां आपके अंदर है, तभी में कोई बीमारी, तभी तो आपको नींद नहीं आ रही। कोई देखो नींद की दवाइयां लेते हैं, नींद की जो है गोलियां लेते हैं, तब नींद आती है ना। और नंबर 6 लिखते हो भूख ना लगना, ये भी एक बीमारी है। भूख ही नहीं लगता किसी किसी को, कोई खाए जा रहा, कोई भूख ही नहीं लग रही किसी को। भूख कम लगना, भूख, हाँ भूख कम ही लगना, ये लिख देते हैं, भूख कम लगना। ठीक है, भूख कम लगना, ये भी जो है एक कुपोषण के लक्षण है। अगर किसी चीज की आपके अंदर कमी है तो भूख ही नहीं लगेगी। अच्छा, ये भी है कि कोई भूख लगने के बाद भी नहीं खाते। भूख ऐसा तो नहीं कहीं आप लोग पढ़ने के चक्कर में पढ़ते रह जाओ, क्लास लेते रह जाओ, फिर उसके बाद भूख लगे, भूख को मार दिया, फिर उसके बाद कुछ बिस्किट खा के काम चला लिया, फिर उसके बाद जो है पढ़ने बैठ गए। तो ये भी आपको लगातार ऐसे कंटिन्यू करेंगे ना, तो लगातार करने से क्या होता है, भूख मरने लग जाती है। भूख जो एक आपके अंदर जो हार्मोन्स है वो खत्म होने लगता है, मतलब भूख लगना ही बंद हो जाती है, भूख लगती ही नहीं, तो वो भी एक कमी हो जाती है, कुपोषण हो जाता है, कुपोषित हो जाता है, इंसान का शरीर जो है कुपोषित हो जाता है। तो भूख जब लगे तो खाना जरूर है। ठीक है, उस वक्त खाना है, चाहे कुछ भी लेके खाओ, खाना जरूरी है उस वक्त। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारी जो है क्या होगा, कुपोषण के लक्षण हो गए। और इत्यादि लिख देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कितना सोच सोच के लिखाऊँ, इत्यादि। ये हो गए कुपोषण के लक्षण। अब चलते हैं पोषक तत्व। ठीक है, ये यहाँ तक आपने कर लिया होगा, आई होप। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व, फिर पोषक तत्व के प्रकार हम देखेंगे। पोषक तत्व क्या क्या होता है? पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व वे रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं के पूर्ति करते हैं। पोषक तत्व, पोषक तत्व वे रासायनिक, वे वे रासायनिक वे रासायनिक पदार्थ हैं, वे रासायनिक या वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पदार्थ हैं हैं जो शरीर की, टीवी धीमा करो, टीवी धीमा, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है, ये है पोषक तत्व वे रासायनिक पदार्थ हैं जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे शरीर सारी जो पूरा करते हैं, जो शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से, जिसकी वजह से जिससे 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 शरीर जिससे शरीर यहाँ इन्वर्टर का लिख लो, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक यहाँ ता है, ठीक है, जनाई नहीं दे रहा, आध्यात्मिक, जिससे शरीर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से, यहाँ आएगा नहीं, रूप पे नहीं चल रहा नीचे। ठीक है, अब आप बोल देती हूँ, लिख लो, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है, जिससे शरीर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है ना। जिससे हमारा शरीर, यहाँ हमारा बीच में लिख देना, जिससे हमारा शरीर, ज्यादा सेंटेंस अच्छा बन रहा ना, जिससे हमारा शरीर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। ठीक है, स्वस्थ रहता है क्या, ये हो गया होगा, ये आप लोगों ने कर लिया होगा, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। अब चलिए हम आगे जैसे इसके मतलब प्रकार बता देते हैं, मतलब इसके पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं वो बता देते हैं। ठीक है, उदाहरण बता देते हैं। तो ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट, जैसे पोषक तत्व के बता देते हैं कौन कौन से हैं। जैसे नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 है प्रोटीन, नंबर 2 है प्रोटीन जिससे शरीर का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट जिससे ऊर्जा मिलती है हमें, वसा। अच्छा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने किलो कैलोरी हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 जो है ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। और वसा में कितना होता है? 1 ग्राम वसा में हमें 9 पॉइंट जो है कैलोरी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा किसमें मिलती है? वसा में मिलती है, ठीक है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे और लिखाएंगे, ठीक है। अभी हम इतना क्रम से चलते, एक चैन है, मतलब क्रम से चलेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा? वसा, फैट, ठीक है। नंबर 3 पे होगा वसा। नंबर 4 पे होगा विटामिन, बी कैसे लिख गया? विटामिन। नंबर 4 पे विटामिन। नंबर 5 पे खनिज, खनिज लवण। नंबर 6 है जल। कहाँ लिखूँ? नंबर 6 यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। आप नीचे ही लिखना, क्रम से लिखना। नंबर 6 है जल, ठीक है। ये हो गया। तो जैसे कौन कौन से हमारे पोषक तत्व हैं? पोषक तत्व हमारे कौन कौन से हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये जो है हमारे पोषक तत्व हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये क्या है? दीर्घ पोषक तत्व हैं। इनको हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं शरीर में, ठीक है। और विटामिन और खनिज लवण ये जो है मतलब कम मात्रा में लेते हैं। जल भी हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, लेकिन विटामिन और खनिज लवण ये जो है दीर्घ मात्रा में नहीं लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे पोषक तत्व हैं, ठीक है। अब इसके हम आगे जो है बताते हैं। हाँ, यहाँ तक कर लिया होगा। पोषक तत्व के प्रकार बताते हैं, ठीक है। पोषक तत्व के प्रकार देखते हैं, ये आप कर लेना, ठीक है। चलिए, अब पोषक तत्व के प्रकार है, इसके 5 प्रकार हैं। इसको 2 भागों में, मतलब पांचों प्रकार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। भाग तो मैंने मेन दिखाई दिया है, वो वाला भाग मत समझना जो मैंने पहले लिखा दिया, समझा दिया, ठीक है। अब पोषक तत्व के प्रकार हैं जो 5 प्रकार है, मेन तो 5 है, यहाँ पे लिख देती हूँ 5, ठीक है। पोषक तत्व के कितने प्रकार हैं? 5। और इसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ये मतलब एक आवश्यकता के आधार पर जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। तो इसमें पहला नंबर पे आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, बीटा टी है। और नंबर 2 है ये शॉर्टकट में मैं लिख देती हूँ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब कि ये दीर्घ पोषक तत्व है। ये ए है, यहाँ पे ये है, ये ठीक है, ये जुड़ा लेना। ये है दीर्घ पोषक तत्व, हिंदी में लिख लो, ये है दीर्घ पोषक तत्व। और ये है सूक्ष्म पोषक तत्व, ये है सूक्ष्म पोषक तत्व। यहाँ शॉर्टकट में लिख देती हूँ पोषक तत्व, ठीक है। एक है दीर्घ पोषक तत्व और एक है सूक्ष्म पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व में कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, शॉर्टकट में लिखती है यार, ऐसे नहीं लिखूंगी, ठीक है। CHO, ठीक है। नंबर 2 है प्रोटीन, प्रोटीन। नंबर 3 है, नंबर 3 यहाँ डाल देती हूँ, नंबर 3 है, ये नेक्स्ट हेडिंग है। नंबर 3 है वसा या फैट कह लो, ठीक है। फैट दो है, चल के। तो फैट ये दीर्घ मात्रा में हमारे शरीर में, दीर्घ मात्रा में मतलब ज्यादा मात्रा में इसकी यूज होता है, ज्यादा मात्रा में खाए जाते हैं, ज्यादा मात्रा में लिए जाते हैं, है ना, दीर्घ पोषक तत्व। इसीलिए इसको दीर्घ पोषक तत्व के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में इनकी जरूरत होती है। प्रोटीन क्या है? ज्यादा मात्रा में लिया जाता है। अगर हम प्रोटीन, बच्चों को प्रोटीन क्यों ज्यादा दिया जाता है? अच्छा, गर्भवती स्त्री को प्रोटीन क्यों ज्यादा? क्योंकि प्रोटीन ही से तो सेल्स की निर्माण होती है। प्रोटीन ही तो एक जीन में जो क्या होता है, प्रोटीन ही तो पाया जाता है। प्रोटीन से ही तो निर्माण होता है। बच्चे का जो विकास होता है, जो शरीर में मतलब बच्चे का विकास होता है, बड़ों में भी जो विकास होता है, टूट फूट की जो मरम्मत होती है, मेन काम क्या होता है? प्रोटीन का होता है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो शरीर में आपके टूट फूट और मरम्मत, नए कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा। तो प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या होता है? ऊर्जा मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। तो इसे जो है कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा मात्रा में लिया जाता है। वसा से क्या होता है? हमारे शरीर में चिकनापन रहता है ना, स्मूथ रहती है बॉडी। और अंदर जो है सारे जो कार्य होते हैं स्मूथली तरीके से एकदम, मतलब एक शरीर में सभी आते क्या है, अगर वसा नहीं लेंगे तो सभी आते चिपक नहीं जाएंगे आपस में और ऐसे हो जाएंगी। तो क्या है, उससे फिसलन सी रहती है, शरीर में स्मूथता रहती है और त्वचा में कांति में रहती है, चमक रहती है ना। तो वसा भी हमें जो है ज्यादा मात्रा में लिया जाता है। तो
ज़्यादा मात्रा का मतलब ये मत समझ लेना कि मतलब कि बहुत ज़्यादा ले ले मोटापा हो गया, मतलब कि ये इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। इनकी और विटामिन और खनिज और देखिए विटामिन और जो खनिज और ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो नंबर 3 ये हो गया। नंबर 4 आता है विटामिन। नंबर 4 क्या आता है? विटामिन, ठीक है। नंबर 5 आता है खनिज लवण खनिज 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 लवण, ठीक है। ये खनिज लवण, ठीक है। नंबर 5 पे है खनिज लवण। तो देखिए खनिज लवण और विटामिन और खनिज लवण भले ही सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, लेकिन इनको क्या है, लेना अनिवार्य है। ये आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अगर इनकी कमी हो गई, अगर ये नहीं लिए, ये कम मात्रा में खाए जाते हैं, ये कम मात्रा में हमारे बॉडी में यूज होते हैं, कम मात्रा में लिए जाते हैं, एक लिमिटेड क्वांटिटी में लिए जाते हैं, लेकिन क्या है, जरूरी है। अगर ये नहीं लिए जाएंगे, क्या है, विटामिन ए की कमी हो गई, विटामिन बी की कमी हो गई, विटामिन सी की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई। अभी आगे बताएंगे इनके होने वाले रोग क्या क्या है। आप ऊपर पर तो आप जानते होंगे, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा साइंस। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, विदाउट जो पड़ जाता है हमारे आंख में, आपकी आंख में या किसी की आंख में। विटामिन ए की कमी से क्या होगा, रतौंधी रोग हो जाते हैं, जिसमें दिन में कम दिखाई देता है, शाम के टाइम एकदम धुंधला, एकदम मतलब दिखाई ही नहीं देता है ना। तो वो हो जाता है, विदाउट स्पॉट हो जाता है, आंखों में धब्बे पड़ जाना, है ना, मोतियाबिंद होना। विटामिन ए की कमी से जितनी आंखों वाली बीमारी हो, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और बहुत सारी चीजें विटामिन बी की कमी से होती है। विटामिन बी 1, बी2, बी6, बी7, बी12 का विटामिन बी का ग्रुप होता है। विटामिन बी क्या है, चावल में विटामिन बी बहुत ही नाजुक होता है, उसे ना अगर ज्यादा पका दो तो जल भी जाता है, ज्यादा धो दो तो निकल भी जाता है। तो विटामिन बी तो वैसे औरतों में विटामिन बी की कमी पाई जाती है। विटामिन बी 12 अभी मैंने बताया था, त्रिगुण वाला त्रिगुण मिली योजना, जिसमें किसने बताया था, कोलोथुल गोपालन ने बताया था कि जो है महिलाओं में जो है 3 विटामिन की कमी पाई ही पाई जाती है, एक आयरन, एक फोलिक एसिड, एक विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 ऐसा है कि जो शाकाहारी लोग होते हैं उनमें तो कमी पाई ही पाई जाती है, मांसाहारी में तो खैर कोई बात नहीं, उनमें होती होगी, लेकिन अपन तो जो है शाकाहारी है ना, वेजिटेरियन है, तो हमें तो यही पता है कि औरतों में और सभी लोगों में विटामिन बी 12 की कमी तो होती है, ठीक है। तो विटामिन से जो है देखिए भले ही कम मात्रा में, लेकिन ये अनिवार्य होता है। विटामिन सी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, है ना, हड्डियां, और विटामिन डी की कमी से भी हड्डियां और अस्थियों में कमजोरी हो जाती है ना। अभी आगे इसके जो है अभी पढ़ेंगे, इसके आगे और कौन कौन सी बीमारी, कितनी बीमारी होती है वो। और खनिज लवण ये हमारे क्या सुरक्षात्मक काम करते हैं, है ना, ये हमारे शरीर को सुरक्षा और नियमन और नियंत्रण करते हैं, तो ये भी जरूरी है। तो इनको कितने भागों में बांटा गया है, पोषक तत्व को 5 भागों में बांटा गया है, 5 प्रकार है, ठीक है। इनके प्रकार कितने हैं, 5 भाग कितने हैं, 2। दीर्घ पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिक्रोन्यूट्रिएंट्स। दीर्घ पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और फैट आता है, ठीक है। और सूक्ष्म पोषक तत्व में विटामिन, खनिज लवण आता है। तो ये जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कम मात्रा में यूज होते हैं, ये कम लिए जाते हैं, लेकिन हाँ जरूरी होते हैं, ठीक है। तो ये अब तक के लिए यहाँ हो गया, ठीक है। अभी इसके आगे क्या है, मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये मुख्य में आते हैं, मुख्य में यही आते हैं, क्योंकि इनका कार्य ही ज्यादा है, ठीक है। और हाँ, आज के लिए यहीं तक, क्योंकि बहुत मुझे लग रहा है टाइम लग रहा है, लंबी भी क्लास हो जाएगी। थ्योरी क्लास थोड़ा थोड़ा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेंगे, और फिर इस पर थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी करवाते चलेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। क्योंकि चलो करवाने को तो हम एक बार ज्यादा ज्यादा करवा दे, फिर वो भी आपके दिमाग में न धसे। वैसे तो मैं टू द पॉइंट करवा रही हूँ, बहुत ज्यादा भी लेके नहीं चल रही हूँ, है ना। लेकिन अब इसमें सोच रहे हैं कि ये 2-3 क्लासे लेके फिर उस पर क्वेश्चन बना दूं, है ना, जो भी 10-15-20 क्वेश्चन बने उस पर क्वेश्चन बना दूं, क्वेश्चन करवा दूं लगे हाथ, है ना। तो ये सही रहेगा, हाथों हाथ जो है क्वेश्चन भी होता जाएगा, थ्योरी भी होती जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बनते वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच। और जो क्लास में पहली बार आए हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिले, ठीक। अब तक के लिए यहीं तक।